मेरी तरफ से एक दो टिप्स यही होगी प्रैक्टिकली यूथ के लिए खासकर, कि यूथ को चाहिए कि वो कोशिश करे कि दिन भर में कम से कम 2 से 3 सफ़ा कुरान पढ़े, कुरान से अपने ताल्लुकात को आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करे, आहिस्ता आहिस्ता मजबूत करे। और यूथ ये बात जानती है कि कुरान में ही दिलों को सुकून है, लेकिन उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाती है। एक्सपीरियंस करने के लिए उसको कोशिश करना, ट्राई करना ज़रूरी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 8D रेसिटेशंस है। अगर आप सुने 8D रेसिटेशंस तो बहुत अच्छे और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े कारी हैं जो अपने क़िरात को रिकॉर्ड कराते हैं और अच्छे अंदाज में, वैल्यूबल। तो यूथ को चाहिए कि जब भी उनका दिल मायूस हो, बेचैन हो, और आपको पता है कि कुरान में ही सुकून है, तो आप सिर्फ हेडफोन्स लगाएं और 8D रेसिटेशंस आप सुनें। इसके ज़रिए मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला कुरान से आपके ताल्लुकात को मजबूत कर देगा। और अगर आपसे किसी दिन मिस हो जा रहा है, आप भूल गए कि मैंने आज नहीं पढ़ा, जिस वक्त याद है फ़ौरन उसी वक्त 1-2 सफ़ा पढ़ लें। शुरू में आप ऐसा करें, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करे। हाँ, वही नसीहत लास्ट में वही चीज़ है, ख़ुद के लिए भी और हम सब के लिए भी। जो लास्ट में जो बात आई कि यूथ को जो स्टूडेंट लाइफ में, जो कॉलेज और स्टडीज़ में पढ़ रहे हैं, उनके लिए समझिए एक वक्त निकालना कुरान के लिए या किसी भी दीनी नाहिए से मुताला के लिए, पढ़ने के लिए, दीन को जानने के लिए, ये अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वाकई वो समझिए अल्लाह का बहुत बड़ा एक समझिए वली है कि ऐसे माहौल में रह करके भी वो दीन के ताल्लुक़ से सोच रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक़ से सोच रहा है, नमाज के लिए वक्त निकाल ले रहा है। तो इसमें कुरान के हवाले से जो मैं बात कहूँगा कि वही कि बहुत सारा ऐसा किसी को वक्त नहीं है, हो सकता है तो वो ज़्यादा नहीं पढ़ सकता है, तो एक रुकू ही पढ़े कम से कम, लेकिन उसको डेली बेस पे पढ़े, हमेशा पढ़े। हाँ, और ऐसा करे, एक रुकू अगर पढ़ रहा है तो उसको वो तर्जुमा पढ़ ले। ये बात मैंने एक आयत मैंने पढ़ी है, 5 लाइन, 6 लाइन, 10 लाइन, 15 लाइन, जो भी, चलो मैं इसका तर्जुमा पढ़ लेता हूँ, इंग्लिश में इसका क्या मतलब है, मफ़हूम है, उर्दू में कोई जानता है, उर्दू में इसका क्या मफ़हूम है, मतलब पढ़ लेता हूँ। अगर आदमी इसमें भी अगर और वक्त उसको मिल रहा हो तो उसकी तफसीर देख ले कि इस आयत के बारे में तफसीर क्या है, हदीस में इसके बारे में क्या बयान की गई। तो ये चीज़ अगर वो करेगा तो इंशाअल्लाह क्या है कि उसकी ज़िंदगी में एक बहुत ही अहम निखार पैदा होगा और उसकी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ी तब्दीली आएगी। और एक चीज़ होता है कि पढ़ने का वक्त नहीं है, तो पढ़ने का के पास वक्त नहीं है, आप रास्ते में जा रहे हैं, आ रहे हैं, जैसे कि आपने कहा, अपनी हेडफोन लगा लिया, कुरान करीम की रेसिटेशन जो है, कुरान करीम की आयत को सुने। और सुनने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है, सुनने से 2 बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं, या कह लीजिए 3 बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा आपका ये होगा कि कुरान करीम को आप सुनते रहेंगे तो वो आयत आप याद कर सकते हैं, जल्दी से कैच कर सकते हैं। सुन लिए किसी चीज़ को आप 10 मरतबा, 20 मरतबा, फिर आप खुद से पढ़िए, वो आपको याद हो जाएगा। मतलब याद करने में, हिफ्ज़ करने में एक आसानी है कि कितने छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो सूरह सब सुन करके याद किए। सही। आप घरों में देखिएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सुन करके सूरह, बहुत सारे बड़े बड़े सूरह, छोटे छोटे सूरह याद कर लेते हैं, हम पारा सुन के याद कर लेते हैं। हम लोगों ने सूरतुल आला, सूरतुल गाशिया तो जुमा सुन कर याद किया है। बिल्कुल वैसी तरह का मामला है। तो पहला फ़ायदा कि उसको हिफ्ज़ होता रहेगा। सही। तो एक सूरह बांध ले कि मैं इस सूरह को सुनता रहूँगा जब तक मुझको याद ना हो, मैं इसको सुनूंगा, इसको रिपीट करूँगा, दोहराऊँगा। पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है, उसको लहजा मिलेगा, तर्ज मिलेगा, एक्सेंट, पढ़ने का लहजा, तरीक़ा, कि इस वर्ड को उन्होंने, क़ारी साहब ने कैसे पढ़ा, कैसे पढ़ा। और आपने सुन लिया, याद कर लिया, फिर किसी को आप सुना दीजिए, किसी हाफिज़ को, किसी, मैं सही पढ़ रहा हूँ या नहीं। दूसरा फ़ायदा, आपको लहजा मिला। तो आप देखेंगे कितने ऐसे क़ारी साहब हैं जो हाफिज़ नहीं है। अच्छा, क़ारी होने के लिए हाफिज़ करना ज़रूरी नहीं है। मुंबई में जो हमारे क़ारी साहब जो हमको लोगों को पढ़ाए हैं, क़ारी अब्दुल मतीन मालेगांव के, वो हाफिज़ नहीं है, लेकिन क़ारी बहुत बड़े माशाअल्लाह महाराष्ट्र के लेवल पे उन्होंने क़िरात की थी। तो वो एक्सेंट मिलता है, आपको तर्ज मिलता है। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, इन दोनों से बड़ा फ़ायदा वो ये है कि कुरान करीम को सुनने से आपकी दिल की सफाई होती है, दिल की इस्लाह होती है। और एक नौजवान के लिए दिल का इस्लाह होना, दिल का साफ़ होना, आदमी क्या है कि सॉन्ग्स, गाना वगैरह सुन करके अपने दिल को बंद कर लेता है, कवर हो जाता है, मोहर लग जाती है। बिल्कुल। और गाने सुनने से दिल के अंदर जो होते शहवत, डिज़ायर्स बढ़ते हैं। इब्न क़य्यिम के हवाले से किताब वगैरह पढ़ें तो गाना सुनने से इंसान के ख्वाहिशात और डिज़ायर्स बढ़ते हैं, शहवानी ख्वाहिशात जाते हैं। तो इस एतबार से कुरान करीम की आयत को सुनने से दिल को सुकून, करार,
اطمینان سیٹسفیکشن ملتا ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے انسان کے دل کی اصلاح کے لیے. پھر آدمی اس دل میں غلط چیز، غلط خیالات، ڈیسیزن لینا ہو کسی معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، جاب کرے نہ کرے، یہ کام کرے نہ کرے، دل اگر اصلاح ہوگا، صاف رہے گا، آپ ڈیسیزن صحیح لیجیے گا. تو دل کا اصلاح ایک بہت بڑی چیز ہے قرآن کریم کی تلاوت سے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم لوگ اس چیز کو خاص طور پر سنیں. یہ چند باتیں تھیں. بے شک یہ بات صحیح ہے کہ بروز قیامت جو ہے کہ ہمارے اعمال تو جائیں گے، لیکن سب سے زیادہ اہمیت رہے گا قلب سلیم.